हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 2.5 सवाल नंबर 3। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3, जो कि सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल क्या रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब ये कि सूत्र का प्रयोग करते हुए ये जो आपका बहुपद है उसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला सवाल है आपका, क्या है कि 9x² प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर। क्या है? 9x² प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर। याद रखिए, जिस पे स्क्वायर होगा सबसे पहले उसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो यहां पे जो आपका टर्म है कि 9x², तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3x। अब समझाते हैं कि वर्गमूल है क्या। वर्गमूल का मतलब यह हुआ कि जोड़ा में से एक बाहर निकालना। यदि आपको नहीं पता तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 9x², तो इसका मतलब क्या? 3 गुना 3 गुना x गुना x, ये रहा वर्गमूल। अब बताइए यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना x, तो क्या हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। यानी उसका वर्गमूल कितना आया? 3x। जो उसका वर्गमूल होगा उस पे स्क्वायर करना है। मतलब ये कि 3x का स्क्वायर प्लस, देखिए आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो अपने मन से दिए। ठीक है, क्या किए? दो अपने मन से दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 3x है तो क्या कर दिए? 3x। अब यहाँ देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, y का स्क्वायर है तो 1 होगा y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y। अब देखिए गुना करके 3 दूनी 6, 6 पूरा कि नहीं पूरा? सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सवाल लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x 3 दूनी 6xy। अब यहाँ पे देखिए फाइनली y का स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा क्या कहेगा? a, ये हो गया a, ये हमारा क्या हो जाएगा? b, ये हमारा क्या हो जाएगा? b। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यानी 3x प्लस क्या हो जाएगा? y का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू क्या हो जाएगा? 3x प्लस y। यानी इसको 2 स्क्वायर है इसलिए कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। यही रहा आपका आंसर। इसी का हम देखते हैं सवाल नंबर कितना? 2। तो यहाँ पे है आपका 2 नंबर। कितना नंबर? 2, कि 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना? 1। तो सेम यहाँ पे देखिए, अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? 2y का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दीजिए, अपने मन से 2 लीजिए। ठीक, हमने अपने मन से 2 ले लिया। उसके बाद गुना 2 इंटू a, 2a इंटू b, तो 2 गुना a का मान कितना आया? देखिए 2y, तो 2y। अब यहाँ पे देखिए b का 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही हुआ, तो 1 कर दिए। अब देखिए 2 दूनी 4 पूर गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यानी आपका फाइनली हो जाएगा 2y माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा। यानी क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। यही रहा आपका आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसी का कितना नंबर? 3 नंबर। ये रहा आपका 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर में आपका है क्या है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। क्या है? सॉरी, y बट्टे कितना है? 100 है। x का स्क्वायर माइनस y बट्टे 100 का, यहाँ देखिए 100, y का स्क्वायर बट्टे कितना? 100। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में रखना है। किस फॉर्मेट में? आप पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू क्या होता है? a माइनस बी। ठीक, ये रहा। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद ना इस फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए हम इसको लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, तो y है तो y लिखें। अब यहाँ पे देखिए 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 का क्या कर दिए? स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ एक बार घटा, या पहले जोड़ वाला लिख सकते हैं बाद में घटा, या पहले बाद घटा में घटा वाला लिख सकते हैं बाद में क्या? जोड़ वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे कितना हो जाएगा? 100 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बट्टे कितना हो जाएगा? सॉरी 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। ये ही रहा आपका आंसर। तो इस तरह से 1 नंबर हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं।
चलिए देखते हैं इसी का कितना नंबर, 4 नंबर। कितना नंबर, 4। 4 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, बड़ा के रूप में लिखना है। क्या करना है, इसका विस्तारित रूप लिखना है जितना हो सकता है। तो चलिए हम इसका क्या करना है, सर्व समीका का प्रयोग करना है, मतलब सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि सूत्र क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही तो होता है। क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है, 2ca। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, समझना है। याद रखिए किस तरह से समझना है। पहले तीनों है, तीनों का स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए, तीनों का स्क्वायर कर दिए। जब तीनों का स्क्वायर कर दिए तो अपने मन से देखिए 2 का जोड़ा लेना है। किसका, 2 का जोड़ा, इसलिए हमने 2 लिया, 2 का जोड़ा लिया। देखिए जोड़ा कहां से स्टार्ट करेंगे, ए बी, उसके बाद क्या बी सी, उसके बाद ए सी। अब 2 का जोड़ा लिए इसलिए सबसे पहले क्या किए, 2 दिए, उसके बाद 2 का जोड़ा लें ए बी, फिर बी सी, 2 का जोड़ा लेके 2 लेके फिर क्या बी सी, और फिर 2 का जोड़ा लेके 2 का जोड़ा लेना है ना, इसीलिए पहले 2 बैठाएं, उसके बाद क्या हो जाएगा सी ए। यानी लगातार ए बी बी सी सी है, लगातार एक राउंड क्या करना है, चक्कर लगा देना है। क्या करना है, एक राउंड चक्कर लगाना है। जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे क्या करना है, समाप्त करना है। तो चलिए इसका भी हम प्रयोग करते हैं उसी तरह से। तो सबसे पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या 2y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब देखिए 2 का जोड़ा पुराना है, किसका, 2 का जोड़ा। तो सबसे पहले तो 2 लिए, उसके बाद 2 का जोड़ा मतलब क्या, x गुना कितना 2y, ठीक है। उसके बाद प्लस है, फिर 2 का जोड़ा पुराएंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किए 2y से समाप्त किए तो 2y हो जाएगा। उसके बाद y के बाद क्या हो जाएगा z, z वाला कितना है 4z, फिर प्लस 2 का जोड़ा लेना है। लास्ट में हमारा क्या है, z है, फिर z से स्टार्ट होगा तो 4z। अब लास्ट में फर्स्ट में क्या है आपका a है, तो a का मान कितना है x है, तो x कर दिए। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, अब 2 दूनी 4 y का स्क्वायर, अब यहाँ 4 चौके 16 z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 तो यहाँ हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 तो 16 हो जाएगा क्या y z, 16 हो जाएगा y z। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा x z या फिर z x। यही हो गया आपका आंसर, ठीक। इसी का देखते हैं हम सवाल नंबर कितना 2। याद रखिए यदि माइनस वाला आ जाए तो जहां जहां माइनस होगा वहां पे क्या करेंगे, हम माइनस दे देंगे। सॉरी, जहां जहां माइनस नहीं होगा बल्कि जहां जहां जिस संख्या पे माइनस होगा उस संख्या पे हम माइनस देते हुए चलेंगे, ताकि आपको माइनस प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी का कितना नंबर, 2 नंबर है ना। तो 2 नंबर में आपका है क्या है कि 2x माइनस वाई प्लस z का, z है 2 मत पकड़ लीजिएगा, क्या है z है, क्या है z है। तो चलिए इसको फॉर्मूला पे सेट करते, पहले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है तो माइनस दीजिए, अंदर दीजिए, बाहर नहीं। क्या देना है, अंदर देना है, बाहर नहीं देना है। तो इसका स्क्वायर है प्लस z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर प्लस, फिर हमने क्या कहा 2 का जोड़ा लेना है। क्या लेना है, 2 का जोड़ा लेना है। तो जब 2 का जोड़ा लेंगे ना तो क्या लेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, a से, तो a का मान कितना है 2x है, तो हम ले लिए कितना 2x, और b का मान कितना माइनस y है, तो माइनस y बैठा दिए। फिर यहाँ पे देखिए समाप्त कहाँ पे किए, माइनस y से। याद रखिए जिससे समाप्त करेंगे उसी से बगल वाला का स्टार्ट करेंगे, तो माइनस y। अब y के बाद क्या आता है, देखिए तो y के बाद हमारा क्या आता है z, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस नहीं, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा z। अब यहाँ पे देखिए हमने समाप्त किस पे किया, z पे किया। स्टार्ट किससे करेंगे, z से, तो z से किए। अब z के बाद घुमा के कहाँ आएगा, a ना, a का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2x। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस 2 दूनी 4, 4xy। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस पहले क्या करते थे माइनस, अब यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे 2yz। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है क्या, नहीं है, तो 2 दूनी 4, तो 4xz। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही आसान सा है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि जैसे ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना तो कोई बात नहीं है,
तीन चीज है, तीनों पे स्क्वायर कर देना है। उसके बाद दो का जोड़ा पुराना है तो सबसे पहले दो दिए, स्टार्ट ए से करेंगे, ए बी, फिर बी सी और सी ए, बस इतना सा तो फंडा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका 3 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 3 नंबर। तो 3 नंबर में है आपका कि -2x प्लस 3y, उसके बाद प्लस 2z है, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सिंपल सा रूप करते हैं, मतलब क्या विस्तारित रूप करते हैं। तो सबसे पहले -2x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर किए, फिर 3y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर, फिर प्लस हमने क्या कहा, 2 का जोड़ा पुराना ना, तो 2 लगाएं। ए से स्टार्ट करना, तो ए का मान कितना, -2x, तो -2x। माइनस को देख के घबराना नहीं है, माइनस के बाद क्या हो, देखिए यानी एक x के बाद क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पे 3y है तो 3y। हमने समाप्त किससे किया, 3y से, याद रखिएगा जिससे समाप्त किया वहां से स्टार्ट करेंगे आगे वाला पॉइंट। तो 3y, और y के बाद क्या होगा, z वाला, तो z का मान हमारा कितना है, 2z है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुना के रूप में 2z, फिर प्लस समाप्त किससे किए हैं, देखिए हम चिन्ह लगाते हुए चलते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए। तो 2 लिखें, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2z। अब बताइए z के बाद घुमा के क्या आएगा, a ना आएगा, यानी a के बाद सॉरी x आएगा, तो x का मान कितना है, -2x, तो 2x कर दिए, -2x कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, सिंपल रूप में करते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4x का स्क्वायर, 3 तिया 9 y का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 z का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12x y हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये y हो गया क्या, z। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा क्या, एक्स जेड, या फिर जेड एक्स लिख सकते हैं। यही रहा आपका आंसर। चलिए 4 का 3 नंबर देखते हैं, क्या कहता है, क्या है कि 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा फंडा है, जो तीनों है तीनों का पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो तीनों का पहले स्क्वायर करते हैं, -7b, माइनस प्लस कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस है तो उसको अंदर रख देंगे, क्या करेंगे, अंदर रख देंगे। कोई क्या करता है, बेवकूफ़ी करते हैं, डायरेक्ट बाहर रखते हैं, जिसके कारण वहाँ माइनस दर्शा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, -c का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या कहा, 2 का जोड़ा है, या फिर याद रखिए यहाँ स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम 2 दे दिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 का जोड़ा लेंगे, a से स्टार्ट कर देंगे। तो a का मान हमारा कितना है, 3a, तो 3a गुना क्या हो जाएगा, -7b, फिर प्लस समाप्त कहाँ पे किए, -7 पे ना, तो स्टार्ट क्या करेंगे, फिर 2 गुना -7b। अब b के बाद क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ पे क्या है, -c, तो c कर दिए, फिर समाप्त कहाँ पे किए, c पे। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, c से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना -c। अब देखिए c के बाद पुनः क्या हो जाएगा, a। अगर चक्कर लगाएंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, ए ना आएगा, ए बी सी, तो पुनः अगर चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी मत पकड़िएगा, क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। अब ए का मान कितना है, 3a है, क्या है, 3a है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 तिया 9, ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी साथ ही 49 बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी माइनस। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 7 क्या हो जाएगा, 42, तो 42 लिखें, ए बी। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब बोले सर क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। यानी आप याद रखिए, अगर माइनस गुना माइनस रहे तो प्लस, अगर माइनस गुना प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर प्लस गुना माइनस रहे तो फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर प्लस गुना प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो कर लिए यहाँ तक। अब यह देखिए ये माइनस प्लस है तो प्लस कर दिए, है ना। अब उसके बाद क्या, 7 दूनी 14, तो 14 लिख दिए, बी सी। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, सिर्फ एक ही जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा क्या, सी ए, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं। यही रहा आपका आंसर। अब इसी का कितना नंबर देखते हैं, आपका हो गया 4। अब हम यहाँ देखते हैं कितना नंबर, 5। 5 नंबर में आपका है कि -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि लगातार ये बड़ा देख के ना
छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए फिर एक बार बताते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे। -2x है 2x का स्क्वायर, 5y है 5y का स्क्वायर, प्लस -3z है 3z का स्क्वायर, प्लस अब 2 है स्क्वायर पे 2 समझिए या फिर जोड़ा वाला 2 समझिए, जैसे समझना वैसे समझिए। चलिए हम लेते हैं स्क्वायर वाला 2, तो 2 ले लिए। अब जोड़ा पुराना है, कितना का? 2 का जोड़ा। जोड़ा हमेशा 2 का ही ना होता है यार, तो क्या हो जाएगा 2 का जोड़ा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ए से। तो -2x गुना क्या हो जाएगा 5y। याद रखिए जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर जोड़ा पुराएंगे तो 2 गुना 5y, y के बाद क्या हो जाएगा? y के बाद z का नंबर आता है, तो z का मान कितना है? -3z, फिर प्लस यहाँ लास्ट में क्या है? -3z है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना -3z, और शुरू में फिर क्या है? चूंकि 3 चीज का चक्र घूम रहा है, तो a b यानी a x और z है, तो a अगर ले लिए y ले लिया, उसके बाद क्या ले लेंगे? z। तो z के बाद पुनः क्या हो जाएगा? a आएगा। तो a का मान हमारा कितना है? -2x, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस को तो लिखते नहीं है, तो ये रहा 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 25 y का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 9 z का स्क्वायर। 2 मत पकड़िएगा, क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20xy। अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस यानी माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये रहा माइनस। अब 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा 30, तो होगा 30yz। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सबसे पहले प्लस लिख दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा क्या zx। यही रहा आपका आंसर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसी का कितना नंबर, 6 नंबर। ये रहा आपका 6 नंबर, जो कि इस सवाल का लास्ट सवाल है। तो 1/4a माइनस 1/2b, उसके बाद प्लस कितना 1, ये इसका क्या है स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 1/4 a है तो a का स्क्वायर कर दिए, प्लस माइनस 1/2 b है तो b का क्या कर दिए स्क्वायर, प्लस c है 1 का मान तो c का स्क्वायर कर दिए, है ना। यानी तीनों है तो तीनों को पहले क्या करना है स्क्वायर करना है, उसके बाद प्लस स्क्वायर है इसलिए 2 लिए, है ना। क्या लिए 2। अब 2 का जोड़ा पुराना है, स्टार्ट कहाँ से होगा a से होगा, कहाँ से a से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/4a, है ना, गुना a के बाद क्या होगा b। ये देखिए ये जोड़ा पूरेगा ना, तो a के बाद क्या होगा b। हमने क्या कहा जोड़ा होगा मतलब 2 का जोड़ा होगा, किसका 2। अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा 2 का जोड़ा, हर जगह क्या होगा 2 का जोड़ा होगा। तो a के बाद क्या हो जाएगा b। अब b का मान कितना है हमारा, b का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 b, तो -1/2 क्या हो जाएगा b। अब उसके बाद समाप्त कहाँ किए a -1/2 b, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे वहीं से ना करेंगे, तो -1/2 b। अब b के बाद क्या आता है c का मान कितना है 1 है तो हमने क्या बैठा दिया 1। फिर समाप्त कहाँ के 1, तो 2 गुना कितना 1, और a का मान देखिए कितना 1/4a, तो यहाँ हो जाएगा 1/4a। अब इसको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, तो चलिए हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा 16 a का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। जैसे 2 और 2 समाप्त हो जाएगा, बचा कितना हमारा ए बी, तो माइनस है क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे हमारा माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा क्या ए बी बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 समाप्त हो गया, जब समाप्त हुआ तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचा b, क्या बचा हमारा b। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हमारा क्या हो गया b, क्या हो जाएगा माइनस b हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस किए, उसके बाद देखिए ये 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि a बट्टे कितना 2, a बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो यही रहा आपका आंसर। ठीक, फिर एक बार हम मिला लेते हैं। देखिए 4 चौके 16, a का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 समाप्त हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए बी बट्टे 4, 4 हो गया। उसके बाद 2 और 2 क्या हो गया समाप्त हो गया, है ना, क्या हो गया 2 और 2 समाप्त हो गया, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बचा सिर्फ क्या b, उसके बाद प्लस है। देखिए यहाँ पे क्या 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, यानी क्या होगा a बट्टे कितना हो जाएगा 2,
यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये 4 नंबर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।